हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स पार्ट 2 सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को टाइप 1 और टाइप 2 के कुछ सवाल दिए थे, ठीक है। अब हम लोग जो है टाइप 3 की बात करेंगे। टाइप 3 में पहला सवाल देखिए किस टाइप का होगा। ये है आपका 2/3 माइनस 1/2 सपोज करिएगा, ठीक है। अब आप एक चीज यहां पे नोट करेंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो दोनों अलग अलग हैं। अब जब दोनों ये वैल्यूज अलग अलग होती हैं तो हमारे पास एक तरीका होता है कि छोटे वाला नंबर देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये 3 जो है 2 के टेबल में आएगा या नहीं। 2 के टेबल में नहीं आएगा। देखिए एक साल हमने आपको इस प्रकार से बना के दिया था, अगर 2/6 माइनस 1/2 होगा, ये टाइप 2 का सवाल हमने बताया था कि छोटा जो नंबर है डिनोमिनेटर में जो 2 है तो आप देखिएगा इसमें 6 आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना आएगा। अगर ऐसा होता है तो हम बड़े वाले नंबर को ही क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, हम 3 को एलसीएम नहीं मानेंगे। रीजन उसका हमने आपको बताया क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग टाइप 3 के सवाल बोलते हैं। तो इस बार हमारा जो एलसीएम आएगा, देखिए क्योंकि ये देखो इस टेबल में भी नहीं आता है और ये इस टेबल में नहीं आता है। कंडीशन सुन लीजिएगा कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि 3 के टेबल में 2 नहीं आना चाहिए और 2 के टेबल में 3 नहीं आना चाहिए। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन का मतलब हुआ कि ये दोनों किसी भी एक टेबल में नहीं आने चाहिए, किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए, डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो आप लोग देखेंगे तो फिर हम लोग डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं 3 2 6, तो ये इसका एलसीएम आएगा। क्योंकि देखो अगर आप ऐसे एलसीएम लेंगे तो इससे आपका क्या होगा, थोड़ा सा टाइम बर्बाद होगा। पहले आप इसको 3 से 2 से काटेंगे, 3 से चलो डिवाइड करते हैं 1, ये आपका नहीं डिवाइड होगा। फिर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आप लोग इसका एलसीएम देखिएगा 3 2 6 ही आएगा। 3 2 6 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। पर कंडीशन ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट गुना करना है तो इसका रीजन ये है कि दोनों अलग अलग नंबर होने चाहिए। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन 2 कहती है कि ये इस टेबल में नहीं आना चाहिए और ये इस टेबल में नहीं आना चाहिए। और कंडीशन 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। चलिए अब सवाल करते हैं, 3 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, सॉरी 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है। तो आप कहेंगे सर 2 बार में आता है, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4 माइनस 2 के टेबल में 6 जो है 3 टाइम्स में आता है, तो उस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 3 बन जा 3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 4 में से जब 3 आपका चला गया तो क्या बचेगा बेटा 1/6, ये आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ये आप खुद करके देखेंगे। ये है 2/3 माइनस 1/9, ये तो पिछला पता बन जाएगा। 1/4 कर लेते हैं इसको, चलो। ये है आपका 3/7 माइनस 2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी टाइप का। 6/7 माइनस 1/2 हो तो उस सवाल को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए नंबर 1 बात आप ये देखिएगा कि इन दोनों का एलसीएम कितना है। पहले देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कंडीशन आप पहले क्लियर कर लो कि ये दोनों अलग अलग है, चलो ठीक है। ये इस टेबल में आता है, नहीं ये में आता है, चलो ये भी ठीक है। तीसरी कंडीशन है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यदि कॉमन नहीं होता है तो आपको इन दोनों की बस मल्टीप्लाई कर देनी है, ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये देखेंगे 7 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है, तो आप कहेंगे सर 2 टाइम्स में आएगा, तो 2 टाइम्स की इसमें गुणा कर देंगे 2 की, तो 6 2 हो जाएगा 12 माइनस 2 के टेबल में ये जो आप लोगों का लिखा है 14 7 टाइम्स में आता है, 7 1 जा 7 हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जब 12 में से 7 आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो बेटा ये इतना बच जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे। 5 में क्या होगा, 2/7 मान लेते हैं माइनस 3/4 इस बार ले लेते हैं और सवाल को सोल्व करके देखते हैं। चलिए एलसीएम बताइए कितना आएगा, एलसीएम आएगा 28, बिल्कुल
टाइप 3 है तो आप तो ये मान लीजिएगा कि मैं जो सवाल आपको दूंगा वो इस तरीके के दूंगा कि ये दोनों अलग अलग ही होंगे, दोनों एक टेबल में नहीं आते होंगे। ठीक है बेटा, चलो 4 से मल्टीप्लाई कर दिएगा 8 हो जाएगा, इसमें किससे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 कितना हो गया 21। कुछ कंडीशन समझ में आई? पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था यदि प्लस के कम हो माइनस के ज्यादा हो तो वैल्यू माइनस के आएगी। बस आप 28 में से 21 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 13 आ जाएगा। ये आपस में अगर कट रहा होता है, डिवाइड हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल डिवाइड कर दीजिएगा। अगर ये आपस में डिविजिबल नहीं है तो सवाल को यहीं पे छोड़ दीजिएगा। अब आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे किस टाइप का होगा। ये भी इसी टाइप में होगा। ये है 3/10 माइनस 1/3। चलिए सोल्व करते हैं। अब आपको काफी इजी लग रहा होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि ये दोनों अलग अलग भी हैं और कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। ठीक है, तो आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। वो बस केवल कितना आएगा 30 आएगा। इसको 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस इसको 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर बेटा 10 हो जाएगा। अब आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि माइनस के आपके 10 ज्यादा है, प्लस के 9 कम है, फिर से उत्तर आपका माइनस में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा प्लस माइनस कैसे करना होता है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को शुरू से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये आपको अपने आप से करने होंगे। सवाल है 2/3 माइनस 3/4। एक सवाल हो जाएगा 7/2 माइनस 1/5। एक हो जाएगा आपका 3/7 माइनस 4/3। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, इसको आपको भूलना नहीं है। 1/11 माइनस 3/13 5 ओके 5 कर देते हैं। और चलिए नोट कर लीजिएगा इनको आप और इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है टाइप 4 की बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।